हर जगह लोन ही लोन दिख रहा है। पर्सनल लोन, क्रेडिट लोन, होम लोन और अब तो यूपीआई पर भी लोन मिलने लगा। तो अब सवाल ये है कि ये ग्रोथ असली है या उधार के पैसों पर चल रही है। एक तरफ आपको मॉल में शॉपिंग करने के लिए बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिलता है, दूसरी तरफ छोटे शहर का आदमी पहली बार अपनी दुकान के लिए लोन ले रहा है। आरबीआई के डेटा के हिसाब से पर्सनल लोन 22% से ज़्यादा की स्पीड से बढ़ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का उधार पिछले साल 30% से ज़्यादा जंप कर गया। होम लोन बैंक के टोटल लेंडिंग का आधा हिस्सा बन गया है। ये स्पीड अमेरिका के 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले की याद दिलाता है, जब लोन रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहे थे। तब भी लग रहा था इकोनॉमी बूमिंग है, जब तक बबल फट नहीं गया। आज सिर्फ लोन ही नहीं, घर के उधार जीडीपी का 40% क्रॉस कर गए हैं। सेविंग लोएस्ट लेवल पर हैं, मतलब लोग पैसा बचा नहीं रहे, उधार ले रहे हैं। अब सोचो कल को जॉब चली गई या मंदी आ गई तो पैसा वापस कैसे करेंगे। आईएमएफ ने भी बोला है कि डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। एग्जाम्पल के लिए अभी गुड़गांव में आईटी लेऑफ्स के बाद कई लोग अपने कार लोन और होम लोन की ईएमआई भरने में स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उधार आज एनबीएफसी और फिनटेक्स ले रही हैं। अनसिक्योर लोन, मतलब बिना कोलेट्रल के, रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। 2018 में IL&FS क्राइसिस आया था तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया था। आज भी सिचुएशन वही रिपीट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम ने अपना लोन बिजनेस अग्रेसिवली बढ़ाया, लेकिन आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा। अगर कल को एक बड़ा एनबीएफसी फेल हो गया तो इसका असर बैंक्स, इन्वेस्टर्स और आम आदमी सब पर होगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा है कि क्रेडिट बबल बस्ट हुआ तो छोटी इंडस्ट्री सबसे पहले गिरेंगी। रुचिर शर्मा ने फाइनेंशियल टाइम्स में बोला था कि इंडिया की फिजिकल हेल्थ रिस्क पर है, और लुधियाना के एमएसएमई ओनर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला था कि लोन लेने की शर्तें दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही हैं। ऑटो इंडस्ट्री में ईएमआई डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब गाड़ी लेने के लिए लोन तो लिया लेकिन वापस करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। रूरल इंडिया में पहली बार करोड़ों लोगों को बैंक अकाउंट और लोन का एक्सेस मिला। होम लोन से हाउसिंग डिमांड बढ़ी है, जिससे कंस्ट्रक्शन और जॉब क्रिएट हो रही है। स्मॉल शॉपकीपर्स ने अपनी दुकान एक्सपेंड करने के लिए क्रेडिट यूज़ किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि क्रेडिट बूम मिडिल क्लास की एस्पिरेशन को दिखाता है, मतलब लोग फ्यूचर में अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए उधार ले रहे हैं। तो अब पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ क्रेडिट बूम से जीडीपी ग्रोथ, जॉब और कंजम्पशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डेट का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। अगर कंट्रोल ना रखा गया तो इंडिया को 2008 क्राइसिस रिपीट जैसा एक रिस्क फेस करना पड़ सकता है। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन है? तो हाँ, टिप नंबर 1, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन ईएमआई हमेशा आपकी मंथली इनकम से 30 से 35% से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी, क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट फुल करो, सिर्फ मिनिमम ड्यू भरने की आदत अवॉइड करो। तीसरी, शॉर्ट टर्म लोन से ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव लोन लो, जैसा होम लोन या एजुकेशन लोन। और सबसे इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी सेविंग्स रखो, ताकि क्राइसिस आने पर सिर्फ उधार पर ना चलना पड़े। ये वो फाइनल व्यू है जिसमें बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ग्रोथ भी हो लेकिन स्टेबिलिटी भी बनी रहे। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्रेडिट बूम इंडिया के लिए फ़ायदा है या खतरा है? कमेंट करके अपना व्यू बताइए, और फाइनेंस के ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे फाइनेंस की एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।